असम का एक शांत जिला बोरपेटा अपने हरे भरे खेतों और शांत तालाबों के लिए जाना जाता था। हवा में मीठे पानी की मछली और खिले हुए सरसों की खुशबू घुली रहती थी। जिंदगी एक आरामदायक गति से चलती थी, बाहरी दुनिया की अराजकता से बेफिक्र। लेकिन इस शांत चेहरे के नीचे रहस्य की एक धारा बहती थी। गांव वाले उन रहस्यों से बेखबर थे जो उनके प्रिय तालाबों की गहराई में छिपे हुए थे। यह बोरपेटा था जहां सुंदरता और आतंक आपस में गूंथे हुए थे। मुकेश सिंह, एक अमीर जमींदार, गांव के बाहरी इलाके में एक बड़े मछली तालाब के मालिक थे। यह उनका गौरव और खुशी का स्रोत था, आमदनी का एक बड़ा जरिया। हर सुबह मुकेश अपने तालाब के पास जाते अपनी आंखें संतोष से चमकती हुईं, क्योंकि वह अपने फलते फूलते मछली भंडार का सर्वेक्षण करते थे। लेकिन हाल ही में मुकेश के चेहरे पर एक शिकन ने घर कर लिया था। उनकी बेशकीमती रोहू और कतला मछली खतरनाक दर से गायब हो रही थीं। पहले तो उन्होंने इसे प्राकृतिक शिकार मानकर खारिज कर दिया, लेकिन लापता मछलियों की संख्या नजरअंदाज करने के लिए बहुत अधिक थी। मुकेश को किसी गड़बड़ का शक था। उन्होंने तालाब के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी, रात भर पहरेदार तैनात कर दिए। लेकिन चोरियां जारी रहीं, जिससे मुकेश और ग्रामीण दोनों हैरान रह गए। तालाब में रहने वाले एक रहस्यमय प्राणी की फुसफुसाहट फैलने लगी। गांव में दहशत और शक का माहौल व्याप्त हो गया। क्या यह कोई चालाक चोर था या कुछ और भयावह, कुछ ऐसा जो गंदे पानी के नीचे छिपा था, कुछ ऐसा जिसे सिर्फ मछली से ज्यादा चाहिए था? जवाब, जैसा कि उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा, उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। सलमान, एक जवान मछुआरा जो गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था, मुकेश के तालाब के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था, लेकिन गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया था। उसने एक घातक फैसला किया। वह मुकेश के तालाब से चोरी करेगा। अंधेरे की आड़ में सलमान तालाब की ओर चुपके से जाता। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। वह अपना जाल डालता, अच्छी पकड़ के लिए प्रार्थना करता, इस बात से अनजान कि अपनी मजबूरी के लिए वह किस कीमत का भुगतान करने वाला था। 20 मार्च 2024 की रात असामान्य रूप से शांत थी। हवा में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। गांव में घना कोहरा छा गया था। सलमान मुकेश के तालाब की ओर रेंगता हुआ चला गया। वह मुश्किल से कुछ फीट आगे देख पा रहा था। वह तालाब के किनारे पर पहुंचा और अपना जाल पानी में डाल दिया। अचानक हुई छपछपाहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया। उसने अपने जाल पर एक शक्तिशाली झटका महसूस किया। सलमान ने जाल पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। यह कोई साधारण मछली नहीं थी। जिसने भी उसका चारा लिया था वह मजबूत था, असंभव रूप से मजबूत। उसके दिल के चारों ओर भय समा गया। उसके फेफड़ों से हवा निकल गई। उसने पानी से एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज सुनी, एक ऐसी गड़गड़ाहट जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। उसके चारों ओर कोहरा घूमता और लिखता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो उसकी दृष्टि के किनारे पर नाचते हुए राक्षसी आकृतियों पर ले जा रहा था। एक ठंडा चिपचिपा हाथ उसके हाथ को छू गया। सलमान चिल्लाया, दहशत का एक आदिम रोना जो कोहरे ने निगल लिया। उसने पानी में कुछ हिलता हुआ देखा, कुछ काला और विशाल, जिसकी आंखें अंधेरे में एक भयानक लाल रंग की चमक रही थीं। उसके अंदर दहशत फैल गई। उसने जाल गिरा दिया और पीछे की ओर भागा। उसका पैर जड़ से टकरा गया। वह गिर गया। कीचड़ भरे किनारे पर जोर से गिरा। वह अपने पैरों पर चढ़ गया। कोहरे से सने अंधेरे में उसका इंतजार कर रहे आतंक से बचने के लिए बेताब था। भोर की पहली किरणों ने छंटते हुए कोहरे को भेदते हुए डरावनी दृश्य को प्रकट किया, जो हमेशा के लिए ग्रामीणों के मन में बस जाएगा। सलमान का बेजान शरीर मुकेश के तालाब के किनारे पड़ा था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसके अंग अस्वाभाविक कोणों पर मुड़े हुए थे। ग्रामीण सलमान के शरीर के चारों ओर जमा हो गए। उनके चेहरे सदमे और भय से पीले पड़ गए। रात में क्या हुआ था? जवान मछुआरे का क्या हुआ?
सवाल हवा में भारी थे, अनुत्तरित, बढ़ती हुई दहशत में इजाफा कर रहे थे। मुकेश सिंह का चेहरा राख जैसा पीला पड़ गया। सलमान के क्षत विक्षत शरीर को देखता रहा। अपराध बोध ने उसकी अंतरात्मा को कुतर डाला। क्या यह उसकी गलती थी? क्या उसके लालच ने अप्रत्यक्ष रूप से युवक की मौत की ओर अग्रसर किया था? ग्रामीणों ने भय और संदेह के मिश्रण से तालाब की ओर देखा। एक बार शांत पानी अब अशुभ लग रहा था, एक काला दर्पण जो उनके गहरे डर को दर्शाता है। फुसफुसाहट शुरू हुई, एक तामसिक आत्मा की फुसफुसाहट, तालाब के संरक्षक, जिसने उन लोगों को दंडित किया जिन्होंने इसकी गहराई से चोरी करने की हिम्मत की। सलमान की मौत की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। भय, कच्चा और आदिम, ग्रामीणों के दिलों को जकड़ लिया। तालाब, जो कभी आजीविका और शांति का स्रोत था, अब सभी से दूर भय का स्थान था। मछुआरे पानी में अपने जाल डालने से कतराते थे, नीचे छिपी इकाई के प्रकोप के डर से। बच्चों को तालाब के किनारे तक जाने से मना किया गया था, जो ग्रामीणों के डर का प्रमाण था। रात में तालाब के चारों ओर सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, जो केवल पत्तों की सरसराहट और मेंढकों के टर्राने से ही टूटता था। लेकिन कभी कभी ग्रामीणों ने कसम खाई थी कि वे हवा में फुसफुसाहट सुन सकते हैं, फुसफुसाहट जो खुद पानी से निकलती हुई प्रतीत होती है, फुसफुसाहट जो प्रतिशोध और मृत्यु की बात करती है। तालाब फुसफुसाहट की जगह बन गया था, एक ऐसी जगह जहां जीने वाले लोग चलने से डरते थे, एक ऐसी जगह जहां रात के रहस्य गंदे पानी के नीचे दबे रहते थे। बोरपेटा का एक बार का जीवंत गांव अब हमेशा के लिए भय के घूंघट में डूबा हुआ था। बच्चों की हंसी की जगह फुसफुसाहट ने ले ली। बाजार में हो रही चहल पहल की जगह चिंता भरी निगाहों ने ले ली। सलमान की मौत का साया बड़ा होता जा रहा था, जिस हवा में वे सांस लेते थे उसे जहरीला बना रहा था। ग्रामीण अपने दरवाजे बंद कर लेते और अपने घरों के अंदर दुबक जाते, उन अनदेखी ताकतों से सुरक्षा की प्रार्थना करते जो उनकी रातों को आतंकित करती थीं। सलमान की मौत और तालाब में भयानक इकाई का रहस्य अनसुलझा ही रहा। क्या यह कोई पौराणिक प्राणी था, कोई तामसिक आत्मा थी या कुछ और? ग्रामीणों को अपने डर से जूझना छोड़ दिया गया था। जवाब न मिलने पर उनकी कल्पनाएं बेतहाशा दौड़ रही थीं। कुछ लोगों ने एक विशाल कैटफिश के बारे में फुसफुसाते हुए कहा, जो उत्परिवर्तित और राक्षसी थी, जो तालाब को घुसपैठियों से बचाती थी। दूसरों ने पानी के एक दानव के बारे में बताया, जो पुरुषों के लालच से नाराज था, जो अपने पानी के क्षेत्र के अपमान का बदला लेना चाहता था। उनके डर के बावजूद कुछ लोगों के मन में उत्सुकता बनी रही। तालाब की कथा के पीछे की सच्चाई क्या थी? क्या फुसफुसाहट और अफवाहों में कोई सच्चाई थी? बोरपेटा के तालाब का रहस्य बना रहा। टिमटिमाते तेल के लैंप के आसपास फुसफुसाई जाने वाली एक द्रुतशीतन कहानी एक निरंतर याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को अबाधित छोड़ देना सबसे अच्छा है। क्या आप अज्ञात के रहस्यों को और गहराई से जानने की हिम्मत करते हैं? क्या आप हमारी दुनिया के किनारे पर दुबके हुए सायों का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं? हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम भारत के सबसे अंधेरे कोनों से ऐसी ही रीढ़ की हड्डी को कंपा देने वाली कहानियों का पता लगाते हैं। प्राचीन किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई का पता लगाएं, पौराणिक प्राणियों का सामना करें और अपसामानिक के रोमांच का अनुभव करें। लेकिन सावधान रहें, एक बार जब आप अज्ञात के दायरे में कदम रख देते हैं तो कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता है। क्या आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। तो तब तक के लिए अलविदा, और याद रखें, अंधेरे में छिपी हर परछाई का एक रहस्य होता है। मिलते हैं अगली कहानी में, केवल डारो फैक्ट्स पर।